फूट फूट कर मंच पर ही रोए बाबा, धीरेंद्र शास्त्री के मन में काबा। बाबा बागेश्वर का छलका दर्द, मंच पर रो पड़े, कोई न रहा हमदर्द। धीरेंद्र शास्त्री का क्या है दुख, आरोपों से है नाराज, मिलेगा सुख। बाबा बागेश्वर का मन है उदास, सनातन धर्म वालों से आखिरी आस। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, दिन ढलता है। कल जिस बाबा की तूती बोल रही थी वो आज दुखी है। कल जिस बाबा के चमत्कार का देश दीवाना था, आज उसके पास रोने के सिवा कुछ नहीं। लेकिन अचानक इस बदलाव और आंसुओं के सैलाब की क्या जरूरत पड़ गई। अब तक के सफर में चाहे बागेश्वर धाम सरकार किसी चैनल में इंटरव्यू दे रहे हों, चाहे बागेश्वर धाम सरकार किसी अपने को शरण दे रहे हों, लेकिन कभी आंसू नहीं निकाले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसके पास साथ साथ चमत्कार हो, जिसको सनातन धर्म के लोग पसंद करते हों, आज ऐसा दिन आ गया कि उस शख्स के पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा। तो जिसका डर था वही हुआ। जिस चीज की पहले से शंका जताई जा रही थी, आखिर उसका सामना धीरेंद्र शास्त्री को करना ही पड़ा। धीरेंद्र शास्त्री ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उनके साथ इस तरह का खेल हो जाएगा। कथावाचक कर हंसी ठिठोली करने वाले धीरेंद्र शास्त्री अब रोने को मजबूर हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसी बड़ी गलती कर दी है कि अब उनके पास रोने के सिवा कुछ बचा नहीं। मंच पर कथा कहते कहते अचानक बागेश्वर धाम सरकार क्यों रोने लगे। प्रवचन में आए सभी लोग हैरान हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बाबा जी को अचानक क्या हो गया जो वो अचानक रोने लगे। बागेश्वर धाम सरकार को वैसे रोते कभी किसी ने देखा नहीं, जिसने भी देखा है हंसते ही पाया। लेकिन फिर अचानक बाबा की आंखों से ऐसे आंसू टपकने लगे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जब धीरेंद्र शास्त्री भरी सभा में रोने लगे तो उनका चमत्कार भी शांत हो गया। जब तक शास्त्री की आंखों में आंसू थे तब तक कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। शास्त्री चाह नहीं रहे थे, लेकिन उनके आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी को पता है कि धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। यहां तक कि लगातार वो बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर देते हैं। वो कई बार इसे कह भी चुके हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे, उसके लिए चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाए। बाबा बागेश्वर के इस ऐलान के बाद से कई दूसरे धर्म के लोग नाराज भी हुए थे, लेकिन अब बाबा बागेश्वर सरकार अपने इसी मिशन को लेकर रो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर ही उनका दिल दुख गया है। भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले धीरेंद्र शास्त्री अपने पर लगे पाखंडी आरोप से भावुक हो गए। दरबार में उनके भावुक होने का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि वो अब किसी के कहने पर कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन धर्म को पाखंड बताने से मना किया। उन्होंने कहा कि हमें अपना कोई भय नहीं, कोई हमें मार दे, कोई गाली दे, हमें अपना भय नहीं है, हमें अपने सनातन धर्म का भय है। कोई संतों को बुरा ना कहे, हम पाखंडी हैं लेकिन बालाजी पाखंडी नहीं है। हमारा सनातन पाखंड नहीं है, हमारे सनातन के संतों में ताकत है, तपस्या में ताकत है। उन्होंने बताया कि वो आपसे किसी को अपनी परीक्षा नहीं लेने देंगे। वो किसी के कहने पर अपने कथित चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपनी कथा के दौरान दिए विवादित बयान से धीरेंद्र शास्त्री फिर से चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने दरबार में कहा कि अगर 4-5 लोग जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलने लगेंगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं, हम चाहते हैं कि भारत में ये जो पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नामों पर, भगवान के नाम पर धंधा चलता है, उसे नहीं चलने देंगे। अगर हम 4-5 साल जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलने लगेंगे। सब हरी हरी बोलेंगे, हम उनसे बुलवा कर रहेंगे।